दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका स्वागत है। महाराष्ट्र से ताजा खबर देने जा रहा हूं आपको। उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। आपको पता ही होगा कि मराठवाड़ा में जो एक तरीके से बाढ़ आई है, जिस तरीके से बारिश ज्यादा होने की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत जो है इस समय बहुत ज्यादा गर्म है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार को निशाना जो है वो साध रहा है, निशाने पर ले रहा है कि समय पर राहत कार्य नहीं पहुंच रहा किसानों तक, लोगों तक समय रहते चीजें नहीं पहुंच रही, सहायता नहीं पहुंच रही। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के निशाने पर सरकार पलटवार कर रही है, बीजेपी के नेता पलटवार कर रहे हैं। इन सबको लेके उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत ज्यादा जो है कई सारे मामलों पर बातें कह दी हैं। आपको एक एक करके बताते हैं कि महाराष्ट्र के कई इलाके हैं जहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बाढ़ से लोग परेशान हैं और सरकार को ऐसा लग रहा है कि कोई लेना देना ही नहीं है इन चीजों से। और तो और तंज कसा है, कहा कि कुछ शक्कर सम्राट, नाम नहीं लिया उन्होंने, कहा कि कुछ शक्कर सम्राट हैं जो बीजेपी में गए और उनको करोड़ों की मदद की सरकार ने, लेकिन जो किसान हैं, गरीब हैं, जिन्हें जिन्हें अपने पत्नी के मंगलसूत्र बेचने पड़ रहे हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। ये बात उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने बीजेपी पे निशाना साधते हुए कही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी तक केंद्र की टीम बाढ़ की स्थिति देखने तक नहीं आई है, कब आएगी, कब असेसमेंट होगा, कब चीजें पता चलेंगी, कुछ पता नहीं चल रहा। बाढ़ग्रस्त किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 की मदद की जाए, ये मेरी मांग है, और किसानों को कर्ज माफी की जाए, जिनके घर बह गए, जिनके घर पीएम आवास योजना के तहत बना कर दिए जाए। ये बात उद्धव ठाकरे ने कही है। यानी बड़ा तंज बीजेपी पर कि पहले तो सहायता नहीं मिल रही और जिनके घर बह गए हैं पीएम आवास योजना के तहत उनके घर बनवाए जाएं। ये बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने कई सारी मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमारी मांग है कि इसे तरीके से सूखा घोषित किया जाए। ऐसी बातें कही जा रही हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो किस तरीके से चीजों को सुनेंगे, क्या कहेंगे, इस पर वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था और देवेंद्र जी विरोधी पक्ष के नेता थे, तब उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखकर यह मांग की थी कि अब कहने की जरूरी नहीं है। ये बात उस समय की बात है दोस्तों, क्योंकि जब भी विपक्ष में कोई नेता रहता है या अपोजिशन में रहता है तो निशाना दूसरे पर साधते रहते हैं। उसके बाद देखा गया कि जब इन इलाकों को लेकर के जब उद्धव ठाकरे निशाना साध रहे थे तो बीजेपी के कुछ नेताओं ने ये बात कही कि उद्धव ठाकरे की जो रैली होने वाली है शिवाजी पार्क में, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टेचू के सामने जो शिवाजी पार्क है, वहां पर उसको रद्द करके उसका पैसा उद्धव ठाकरे दे दे मरवाड़ा के किसानों को। उस पर भी उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया दोस्तों। उद्धव ठाकरे ने पलटवार करके कहा है कि मैं सत्ता में बैठा नेता नहीं हूं, मेरी रैली का पैसा भेजने से कोई बहुत मदद नहीं मिल जाएगी। बीजेपी जो है वो सत्ता में बैठी है और तो और उनके पास सभी जानते हैं कि बीजेपी आज की डेट में सबसे ज्यादा फंड उनके पास है। तो ऐसे में वो अगर चाहें तो सारे किसानों की कर्ज माफी हो सकती है और मदद मिल सकती है, लेकिन ऐसा करने की जगह मुझ पर निशाना साधा जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें उद्धव ठाकरे ने जो है इस समय बीजेपी पे निशाना साधा है। साथ ही साथ कहा कि बिहार की जो महिलाएं हैं, कोई प्रस्ताव भेजा था क्या जो उन्हें प्रधानमंत्री 10,000 रुपए दे रहे हैं। वहां चुनाव है इसीलिए प्रधानमंत्री चूना लगा रहे हैं और यहाँ संकट है तो उसे अनदेखा कर रहे हैं। ये बात उद्धव ठाकरे ने कही है। यानी कि बिहार में जब कोई प्रस्तावना नहीं दी गई तो वहां पर पैसे बांटे जा रहे हैं चुनाव को देखते हुए, लेकिन जहां पैसों की जरूरत है वहां अनदेखा किया जा रहा है। फिर सवाल किया गया कि विपक्ष कह रहा है कि कल की रैली जो दशहरा रैली होने वाली है, उसका पैसा बाढ़ग्रस्त इलाकों में देने के लिए। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि रैली में कितना खर्च होता है, मेरे पास तो सरकार नहीं है, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास जितना पैसा उतने में तो महाराष्ट्र के सारे किसान कर्ज मुक्त हो सकते हैं। तो ये तमाम बातें उद्धव ठाकरे ने कही हैं। दोस्तों पिछले काफी समय से जो मराठवाड़ा के इलाके हैं उसमें जितने भी जो एरिया आते हैं उस पर देखा गया कि बहुत ज्यादा परेशानी है लोगों को, किसानों को परेशानी है। और इसी बात को लेकर के महाविकास अघाड़ी के नेता सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि कांग्रेस और राज ठाकरे या शरद पवार के एनसीपी के नेता लगातार बीजेपी पे हमलावर हैं। पूछा जा रहा है कि आपकी सरकार क्या कर रही है, किसानों को कैसे राहत पहुंचा रही है, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। अभी हाल ही में देखा गया था कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुलाकात की अमित शाह से। साथ ही साथ दिल्ली जाकर उन्होंने कई आला नेताओं से मुलाकात की। खबर तो ये भी है कि पीएम मोदी से भी मुलाकात हुई थी और महाराष्ट्र के बारे में जानकारी दी गई है। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि जब जानकारी दे दी गई है तो राहत कार्य जो है वो कब तक पहुंचेगा, कब तक किसानों को राहत मिलेगी,
जल्द से जल्द कितने बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा, असेसमेंट कब किया जाएगा जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो है अब सवाल जो है वो मुंह फाड़ कर सरकार के सामने खड़े हैं। विपक्ष जो है इन मामलों पर सरकार को छोड़ना नहीं चाह रहा। उद्धव ठाकरे की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस माना जा रहा है कि कल होने वाली दशहरा रैली से पहले एक झांकी भर है, क्योंकि कल काफी कुछ बड़ा होने वाला है। अभी आप देखिए कि दशहरा रैली को लेकर के लगातार उद्धव ठाकरे तैयारी कर रहे हैं, यूबीडी पक्ष तैयारी कर रहा है और बीजेपी की नजर है कि आखिर शिवाजी पार्क में उस दिन क्या होने जा रहा है। और शायद इसी वजह से जब मरवाड़ा का मुद्दा उठा तो बीजेपी के नेताओं से ये बात निकली कि आप अपना दशहरा रैली कैंसिल कर दीजिए, उसका पैसा भेज दीजिए। तो ये बात जो है सामने आ गई दोस्तों। अब देखिए दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो आजाद मैदान में, क्योंकि शिवसेना की एक परंपरा रही है दोस्तों दशहरा रैली की, तो जब शिवसेना एक होती थी तो शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करते थे। लेकिन जब शिवसेना दो हिस्सों में बढ़ गई, अलग अलग हो गई, तो उसके बाद ये कहा गया कि दशहरा रैली में जो है वो आजाद मैदान में एकनाथ शिंदे करेंगे और जो शिवाजी पार्क है वहां पर उद्धव ठाकरे करेंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे, हालांकि उन्होंने खुद उनको वहां पे परमिशन मिली है, एकनाथ शिंदे आजाद मैदान से गोरेगांव की तरफ आ गए। फिर खबर आई कि एकनाथ शिंदे जो है वो रैली का पैसा जो है कुछ ऐसा मरवाड़ा में भेजेंगे, कुछ इस तरह की बात भी सामने आने लगी। तो कुल मिलाकर ये दिखाने की कोशिश हुई है, ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को घेरने की कोशिश की जा रही है कि ये जो रैली है, ये जो दशहरे के दिन जो रैली करने वाले उद्धव ठाकरे, इसको लेकर के उन पर निशाना साधा है। लेकिन उससे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। 3 बातें उन्होंने अहम कही हैं। पहली बात कि बीजेपी जो है वो मराठवाड़ा के तमाम इलाकों को अनदेखा कर रही है, किसानों के जो हित है उसको अनदेखा कर रही है। कुछ शक्कर सम्राट, आपको पता ही होगा कि कुछ कुछ पॉलिटिकल लीडर हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए, उन पर तंज कसते हुए बात कही कि वो बीजेपी में आ गए हैं तो उनको करोड़ों की मदद दी जा रही है, लेकिन जो गरीब किसान है उनको मदद सरकार नहीं दे रही, उनको अनदेखा कर रही है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरी बात जो उन्होंने कही कि जो डिमांड की गई थी मदद करने की, वो मदद भी नहीं की जा रही है। बिहार में कोई प्रस्तावना नहीं था, फिर भी वहां पर पैसे बांटे जा रहे हैं क्योंकि चुनाव है, लेकिन जहां जरूरत है वहां पैसे नहीं बांटे जा रहे। ये बात उन्होंने कही है। और उसके बाद आखिरी चीज कि बीजेपी को ये कहा है कि आपके पास सबसे ज्यादा फंड है, सबसे ज्यादा पैसा है, आप चाहें तो महाराष्ट्र के किसानों की जो समस्या है उसको जल्दी सुलझा सकते हैं, लेकिन उसकी बजाय आप मेरे ऊपर, जो कि मैं सत्ता में नहीं हूं, और मेरे रैलियों पर आपकी जो नेता है वो बयान कर रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर के उद्धव ठाकरे जो है वो बीजेपी पे निशाना साधते नजर आए हैं। फिलहाल कल हमारी भी नजर दोस्तों दशहरा रैली पर होगी और क्या क्या खबरें वहां से निकलेंगी वो एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नजरिए से, राज ठाकरे की एमएनएस के नजरिए से, साथ ही साथ सत्ता में बैठी महायुति के नजरिए से, क्योंकि कल कल काफी कुछ होने वाला है, इसकी पूरी पूरी आशंका जताई जा रही है, तैयारियां देख के लग रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि यहाँ अपडेट आपको मिलती रहे। नमस्कार।